दर्द और दाग। जी हां, 27 मई की रात बदायूं को ऐसा दर्द मिला जो जीते जी जाने वाला नहीं है। दर्द उन माँ बाप को जिनकी 2 नाबालिग बेटियों को गैंगरेप के बाद पेड़ पर लटका दिया गया। दर्द इस समाज को जिसमें आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और दाग लगा है उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार पर। दाग लगा है कानून के रहनुमाओं पर। कलंक का ये धब्बा आसानी से मिटने वाला नहीं है। आज बदायूं कांड देश से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी गूंज रहा है, और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि समाज के ऐसे दरिंदे आखिर कब तक हैवानियत बरसाते रहेंगे। उन जख्मों की टीस को वो माँ बाप ही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी लाडलियों को पेड़ों की शाखाओं से लटकते देखा है। उन दरिंदों ने 2 नाबालिगों के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। दर्द के इस दरिया को अपने दामन में समेटे बैठे हैं उन बच्चियों के माँ बाप। इन माँ बाप को याद आता होगा वो मंजर भी जब ये कानून के रहनुमाओं के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, अपनी बच्चियों को बचाने की भीख मांग रहे थे, पर उनकी एक न सुनी गई। दरिंदे वहशीपन का खेल खेलते रहे और बेहयाई का चोला पहनकर बदायूं पुलिस तमाशा देखती रही। और गैंगरेप के बाद 2 बहनों की लाशें सरेआम पेड़ पर लटका दी गईं। चौकी वालों ने कोई मेरी वो नहीं हेल्प नहीं की। और तुम खुद गए थे? हाँ, हम सारे परिवार गए थे। अच्छा। पिताजी और मैं गया था। क्या बोला पुलिस वालों ने? तो पुलिस वालों ने कहा कि 2 घंटे बाद आना, 2 घंटे तो मिल जाएगी। मैं 2 घंटे बाद गया तो उन्होंने बोला कि जाओ किसी बाग में जाओ, पेड़ में लटकी हैं। आज बदायूं में पुलिस की टुकड़ियां पड़ी हैं। हमदर्दी जताने वालों का रैला सा चल पड़ा है। तमाम दिग्गज नेता आ रहे हैं। नहीं, अभी हमने उनको सिर्फ इतना ही कहा कि मैं अभी बदायूं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप जाएं। और हमने कहा कि वहाँ से बदायूं से जाने के बाद आज शाम में जो है 7 बजे मंत्रिमंडल की बैठक 6:30 बजे है, और इसमें हम सारे चीज को रखेंगे, और जो चीज आपसे हमने मांग किया है वही मांग उनसे भी करेंगे। सब घटनाओं ने ये बात फिर से यहाँ सही साबित कर दी है कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ खास तौर से चोरी, डकैती, फिरौती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं। परिवारों ने कहा कि देखिए, कॉम्पनसेशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो बच्चियां हैं उनकी जो इज्जत है वो पैसे से वापस नहीं मिलने वाली। और उन्होंने कहा है कि वो न्याय चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको न्याय नहीं दे सकती है। मैं इस बात से सहमत हूँ। महिला की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती है। समाज सेवी आ रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिला आयोग की टीम ने भी बदायूं का दौरा किया और अब तक के सबसे दर्दनाक नतीजे पर पहुंची। वो डेफिनेटली पुलिस की फॉल्ट है। अगर पुलिस अपना काम करती, अपनी ड्यूटी करती, तो इतना बड़ा ये कांड होता नहीं जिसको पूरा देश शर्म से जिसकी आंखें झुक गई हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता। तो ये पुलिस की डेफिनेटली गलती है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तख्तियों के साथ, नारों के साथ। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। इन्होंने सोचा है कि जबरा मारे और रोने न दे। बलात्कारी सरकार, बलात्कारी पुलिस और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता बलात्कारियों को संरक्षण देने का बयान, इस सब के विरोध में हम यहाँ हैं। दिखाते हैं हमदर्दी, पर दर्द से उनका कोई संबंध नहीं। रोज नए वादे करने के महारथी, पर वादों के पाबंद नहीं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जिस तरह से 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया, उनके शवों को पेड़ पर टांग दिया गया, इस खौफनाक वारदात ने उत्तर प्रदेश पर एक कलंक लगा दिया है। विपक्ष मुद्दा बना रहा है तो कोई बदायूं के पीड़ित परिवारों का पैरोकार बन रहा है, कोई मुआवजे का ऐलान कर रहा है,
सियासत की एक दुकान जैसे फिर चल पड़ी है। लेकिन कब तक इस देश में ऐसे ही चलता रहेगा? कभी दिल्ली, कभी बदायूं, ऐसे ही रुलाता रहेगा। बदायूं पहुंचने वालों में लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान अपने सांसद बेटे चिराग पासवान के साथ पहुंचे, तो इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जैसे बड़े दिग्गज बदायूं का दौरा कर चुके हैं। Let me make it very, very clear. I don't want to get into any politics here. This cannot be a part of a political strategy. I just met the family, and it's only the family who has gone through it actually knows that how painful the whole incident was. I really sympathize with them. For me also, it's a weak moment when I interacted with them. The way the father narrated the whole story. न्याय चाहिए और बहुत वो घबराए हुए हैं, तकलीफ में हैं। एक की तो इकलौती बेटी थी, दूसरे की बेटी है और बहुत वो अपमानित महसूस कर रहे हैं कि उनकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ और वो चाह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। बदायूं कांड से देश हिल गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस पर अफसोस जता रहा है। कटघरे में यूपी सरकार खड़ी है। 2 बहनों के साथ गैंगरेप और फिर उनकी हत्या कर शवों को पेड़ पर लटका देना। हिंदुस्तान की आधी आबादी की सुरक्षा पर सवाल फिर अपनी जगह खड़ा है। बदायूं कांड पर 125 करोड़ आबादी वाला देश शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा है। आज तक ब्यूरो। बदायूं में पीड़ित लड़कियों का परिवार आज इंसाफ मांग रहा है। उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है जिन्होंने उनकी बेटियों को गैंगरेप के बाद पेड़ पर लटका दिया। अब सवाल केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी उठा है कि बदायूं मामले में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। इस पर यूपी सरकार अपनी ही दलीलें दे रही है। सिसकियां आंसू बनकर आंखों में आती हैं, गहरे जख्मों को बार बार कुरेद जाती हैं। अपनी 2 बेटियों के साथ हुई हैवानियत और वहशीपन ने परिवारों को ताउम्र का दर्द दे दिया है। मैं न्यायी CBI जांची, चाहे वो लिखे या चिट्ठी या ना लिखे, ये तो उनके बात है। मैं मांग तो यही है, न्याय चाहिए मुझे, CBI जांच चाहिए। ये इंसाफ मांग रहे हैं, उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने इनकी बेटियों के साथ गैंगरेप किया, उन्हें पेड़ पर लटका दिया। वो वहशी दरिंदे जो सरेआम गोलियां चलाकर इनकी बेटियों को उठाकर ले गए और मदद की गुहार पर बदायूं पुलिस ने भी इन्हें फटकार दिया। अब तो उत्तर प्रदेश पुलिस से भी भरोसा उठ गया है इन माँ बाप का। Why does a man or men or boys rape a woman? The answer to it would be because they can. And what does that mean? It means that there are very few support services available for women, medically, legally, in any form, if she has been molested in any way. We in this ministry or in this government have taken this extremely seriously. बदायूं गैंगरेप और हत्याकांड के 5 आरोपियों में से 2 ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया है। हालांकि अभी उन आरोपियों के नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन इस मामले में 2 पुलिस कांस्टेबल छत्रपाल यादव और सर्वेश यादव आरोपी हैं। तो बाकी 3 में पप्पू यादव, अवधेश यादव और उर्वेश यादव 3 सगे भाई हैं। इनमें से 2 आरोपी अब भी फरार हैं। जो भी तथ्य सामने आते हैं, उन तथ्यों पर जो चीजें उजागर होंगी, उसी उजागर हुई चीजों के सामने जो सामने चीजें लाई जाएंगी, जो चीजें और सामने आएंगी, उन चीजों को सामने रख के माननीय न्यायालय से फिर रिमांड के लिए अनुरोध किया जाएगा। जिस मामले की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है, उसमें अब अखिलेश सरकार चौतरफा घिर गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 बहनों के साथ हुई दरिंदगी पर CBI जांच की बात कही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद और आपको प्रचार करना चाहिए। अब तो बदायूं गैंगरेप पर यूपी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय में तनातनी बढ़ गई है। गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें पूछा गया है कि पुलिस ने बदायूं कांड में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं किया।
दूसरा, उसने पूछा है कि यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की बात कही है, लेकिन गृह मंत्रालय को सीबीआई जांच की सिफारिश वाली चिट्ठी अभी तक क्यों नहीं मिली है। देखिए, कोई भी घटना जो निंदनीय है, वो उसको सबको समझना होगा कि कानून का प्रावधान है, वो प्रावधान को इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है, उसका जानकारी लेना वो तो सही बात है। इसको राजनीतिक हिसाब से हम लोग नहीं देखना चाहिए, और हमारे मंत्रालय तो किसी भी चीज़ को हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि कानून व्यवस्था हर जगह कायम हो। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से इस बात का खंडन किया गया है कि बदायूं की जिन लड़कियों की गैंगरेप के बाद हत्या हुई, उनका ताल्लुक SC/ST से नहीं है। बदायूं की जिन 2 लड़कियों की गैंगरेप के बाद हत्या हुई, वो शाक्य समुदाय से संबंध रखती थीं, और ये समुदाय यूपी में OBC के तहत आता है। इस बीच पीड़ित परिवारों ने 5 लाख रुपए के मुआवजे की पेशकश भी ठुकरा दी है। वो तो बस दोषियों की सजा के साथ इंसाफ मांग रहे हैं। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं आज तक। बदायूं सिसक रहा है तो पूरा उत्तर प्रदेश दरिंदों और बदहाल कानून व्यवस्था की भेंट चढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा से लेकर मेरठ तक और मेरठ से मुजफ्फरनगर तक अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और एक के बाद एक रेप और गैंगरेप की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में पिछले दिनों में हुई इन वारदातों ने सारे देश को स्तब्ध कर दिया है। बदायूं से उठी नाबालिगों की चीख जैसे अब उत्तर प्रदेश के हर कोने में गूंज रही है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ दरिंदगी का सिलसिला सा चल पड़ा है। 1 जून को ग्रेटर नोएडा के NTPC कंपाउंड में मजदूरी करने गई एक स्थानीय महिला को 5 दरिंदों ने अपना शिकार बना लिया। लेकिन ये हद नहीं थी। हद तो उस वक्त हो गई जब अपने साथ हुए इस हादसे की रिपोर्ट लिखवाने ये महिला पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने न सिर्फ रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की, बल्कि महिला को डरा धमका कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की। मेरठ के इंचैली में 18 मार्च को कॉलेज में पढ़ने वाले 3 लड़कों ने 12 साल की मासूम बच्ची का गैंगरेप किया। घटना के बाद एक आरोपी तो पुलिस के हाथ लग गया, लेकिन बाकी 2 अभी तक फरार हैं। मेरठ पुलिस उन आरोपियों की तलाश में अभी जुटी ही हुई थी कि 1 जून को पीड़ित लड़की को अचानक उसके घर से गायब कर दिया गया। भी जानकारी में हम लोग की आई है कि ये लड़की मिसिंग है, गायब है, और उसी की छानबीन कर रहे हैं। सब पहलुओं पर छानबीन कर उसको खोजने का हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में लड़की ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाई तो सिरफिरे ने तमंचा उठाकर उसी पर तान दिया। गोली कंधे को चीरते हुए निकल गई। ये छेड़छाड़ी करते थे जी, मेरी लड़की के। आज क्या हुआ? भाई वो तो आज तो गोली मार दीजिए। ये बहुत दिनों से कहते गोली मार देंगे, तेरा भैया का मारेंगे, तेरा मारेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार की नाक के नीचे महिलाओं के खिलाफ हुई ये वो घटनाएं हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। हो सकता है न जाने कितने मामले ऐसे भी हों जिनकी खबर पुलिस और प्रशासन तक न पहुंची हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि संतरी जहां सुध न लें और मंत्री बस मतलब साधें, वहां की मासूम आवाजों का खैर खाह कौन बनेगा? आज तक ब्यूरो। रेप और गैंगरेप की वारदात से उत्तर प्रदेश दहला हुआ है तो देश में कई और जगहों पर भी महिलाओं की आबरू से खेला जा रहा है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में 2 रेप। राजस्थान के झालावाड़ और खुड़ी गांव में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप किया गया। खुड़ी गांव में 15 साल की मासूम का 3 लोगों ने अपहरण किया और जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया। जब परिजन थाने गए तो पुलिस ने यह कहकर भगा दिया कि जाओ लड़की की फोटो लेकर आओ। जबकि झालावाड़ में छत पर सो रही एक 5 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने रेप किया। बच्ची की हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेंगलोर में 9 साल की बच्ची का रेप। बेंगलोर में 9 साल की बच्ची का रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। 19 साल का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। एक स्कूल के कंपाउंड में बच्ची का शव मिला। मुंबई में बंदूक की नोक पर गैंगरेप। मुंबई में भयंदर में 30 मई को 29 साल की महिला को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और वो भी बंदूक की नोक पर। पुलिस के मुताबिक अंधेरी की रहने वाली युवती को दोनों युवकों ने नौकरी का झांसा देकर भयंदर बुलाया था और फिर स्टेशन के पास ही कार में उसके साथ गैंगरेप किया। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।